गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सब अच्छे ही होंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमित द्विवेदी है। अ, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए क्लास छठवीं के बच्चों के लिए मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। एक्चुअली में मैंने लास्ट लेक्चर में ही सिलेबस जो था फर्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका मैंने ख़त्म कर दिया था। बट कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई जिससे हम लोगों ने ये चौथा लेक्चर भी सेम टॉपिक पे बनाया है। मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। ये चौथा लेक्चर है मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का। ठीक है, तो विषम छाटने का ये लास्ट लेक्चर होगा। ये लास्ट लेक्चर मैंने एक्चुअली में जो अभी तीसरा लेक्चर हमारा हुआ था उसी में मैंने बोल दिया था, बट कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो इसलिए मैंने ये वाला लेक्चर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लेक्चर होगा अभी अलग आकृति खोजने पे। ठीक है, विषम छाटना, ऑड मैन आउट पे। ठीक है, बाकी ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मानसिक योग्यता का जो सिलेबस है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे समान आकृति, फिगर मैचिंग। ठीक है, बिल्कुल समान चित्र पहचानना है, वही वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये उसी में के आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है हमारा मैथ्स के जो लेक्चर होंगे उसके लिए रहेगा, और ये हिंदी का जो सिलेबस है वो रहेगा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, विषम छाटने का जो आज बच्चे फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके पुराने लेक्चर्स देखिए हमारे, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड अभी मैं आपको यहाँ पे, अगर आप ये डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या है। चार आकृतियाँ दी हुई होती हैं, एक दो तीन और चार। इसमें से एक आकृति हमको डिफरेंट, जो आकृति होगी अलग आकृति होगी वो हमको निकालनी है। ठीक है, वो हम क्वेश्चन हमारा उसका क्या है, वो जो अलग आकृति होगी वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर के साइड में जो इसको बीच से स्क्वायर की जो लाइन डिवाइड कर रही है उसके साथ में ही संलग्न ये चार लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, सेम चीज ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर सेम स्क्वायर में भी सेम वैसे ही आकृति बनी हुई है, और इसमें चार ये जो है इंटरनल अंदर से बाहर की तरफ जा रही हैं लाइनें। सेम सर्कल बना हुआ है, सर्कल में भी सेम वही चीज है। ठीक है, और अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो इस स्क्वायर में क्या है, ये अंदर साइड चीजें आ रही हैं। इधर क्या है, बाहर साइड जा रही थी, यहाँ पे भी बाहर साइड जा रही थी, यहाँ पे भी बाहर साइड जा रही थी, बट यहाँ पे क्या है, अंदर साइड ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट में देखिए ये हमारा ब्लैक और ये वाइट, ये दो सर्कल में क्या है, बाकी चारों क्या है, सर्कल ही है ना। ए बी सी डी चारों सर्कल ही हैं, बट डिफरेंट कहाँ है, डिफरेंट ये है कि इसमें क्या है, जो ब्लैक है वो लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। ये राइट साइड में है और ये, सॉरी, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये हमारा जो साइड है वो लेफ्ट है और ये हमारा राइट साइड है। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। करेक्ट। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये बी वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लेफ्ट में जो है वो व्हाइट आ रहा है, बाकी सब जगह लेफ्ट में क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बी जो ऑप्शन है ये डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है। एक दो तीन, इन तीनों से ये अलग है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, है ना। हमको इसमें क्या है, जो भी विषम आकृति होगी वो छांटनी है, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ए में ये बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बॉक्स 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 बॉक्स, इसमें ड्रॉप 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 सब में बना हुआ, बट इसमें क्या है, ये ड्रॉप के बीच में ये स्पेस है, बाकी सब क्या है, बॉक्स से जुड़े हुए हैं। करेक्ट, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये तीनों आकृतियां एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये भी तीनों आकृतियां एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये तीनों आकृतियां एक दूसरे को टच कर रही हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये आकृति अलग है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फटाफट सॉल्व करेंगे, पता जितनी जल्दी स्पीड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इतनी स्पीड में आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होता है आप पॉज कर लीजिए, पहले आप दिमाग लगाइए कहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, फिर आप उसको पॉज को प्ले करिए। प्ले करने के बाद फिर आप चेक करिए कि मैं कौन सा ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर होती आएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें देखेंगे कि ये
ये और ये चारों जो कीड़े हैं, ये क्या है, ये बिच्छू है, ये कोई कीड़ा है, और ये भी क्या है, कोई कीड़ा है। ये चारों कीड़े क्या है, उड़ते नहीं है। बट तितली जो है वो उड़ती है, बटरफ्लाई जो है वो फ्लाइंग करती है, फ्लाई करती है। ठीक है, ये फ्लाई करती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ध्यान रखिएगा। बी हमारा करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये भी हमारा स्टार बना हुआ है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। ये तो चारों चीज़ों में कॉमन है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये ब्लैक है ना। अब यहाँ देखेंगे, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और ये वाइट है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, बट यहाँ ब्लैक है ना। ये भी और ये। बट अगर आप देखें ना, अपन इस नीचे वाला ये ब्लैक है, यहाँ पे ये भी ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है, तो मतलब ए बी सी जो है वो ये बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन था, डी ऊपर कहीं पे भी ब्लैक नहीं था, है ना। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है, ये वाला भाग यहाँ पे ब्लैक है, बट यहाँ पे कहीं नहीं है। तो डी हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कितना सिंपल सा है, चारों, आप देखिएगा चारों क्या है, सर्कल है। बट चारों क्या है, बीच से क्या है, डिवाइड, बराबर भागों में बांटा हुआ है। और ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा ए बराबर भागों में नहीं बांटा हुआ है, ध्यान रखिए ये चीज, ये बराबर भागों में नहीं बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। ये फ्लैग बना हुआ है, यहाँ पे भी फ्लैग है। ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, बट यहाँ फ्लैग नहीं है, डॉट है, ध्यान रखना। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिए। आप लोगों को एक चीज याद रखना है, पता है, टाइम, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जितना अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे ना टाइम के लिए, उतना अच्छा आपके लिए होगा। इसमें पूरे 50 नंबर लाने हैं हमको, इसमें पूरे 50 के 50 नंबर आने चाहिए। 40 क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन होते हैं, 40। और 40 क्वेश्चन होते हैं, पूरे 50 नंबर का पेपर होता है, पूरे 50 के 50 आने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम इस पर टेस्ट भी करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको घर से ही टेस्ट देना है। इसकी प्लानिंग पूरी जो कुछ भी होगी हम करके बताएंगे आप लोगों को। और टेस्ट जो होगा वो 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, और 30 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। 30 मिनट में 30 टेस्ट देने हैं आपको। ठीक है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं आपको। 30 मिनट मिलेंगे आपको, टाइम जो होगा 30 मिनट का होगा, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे। और जो भी नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, नंबर 1 टाइमिंग के मामले में, जो सबसे जल्दी टाइमिंग के मामले में जो भी बच्चा सबसे पहले सबमिट करेगा, उसको हम कुछ गिव अवे करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल मिलने वाला है उसको कुछ। ठीक है, याद रखिएगा। आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होगा उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, उसका एक मैं प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि टेस्ट कैसे देना है हमको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सर्कल के अंदर ये जीरो है, ये इनटू है, डिवाइडेड है, और बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स डिवाइडेड, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड जीरो। यहाँ पे कुछ और ही आकृति बनी हुई है, यहाँ पे तो वही सेम है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये अलग है, डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये वाला ऑप्शन, इसको देखिए, ये कोई आकृति बनी हुई है, ये कोई आकृति बनी हुई है, ये कोई आकृति बनी हुई है, इसके साथ में भी आकृतियां दी हुई हैं। बट एक चीज देखिएगा, ये जो आकृति है ना, यहाँ पे जो ये आकृति बनी है वही सेम आकृति यहाँ बनी है, बट यहाँ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है ना। ये इसके साथ में मैच नहीं हो रही है, ये इसके साथ में मैच नहीं हो रही है, ये इसके साथ में मैच नहीं हो रही है, और ये दोनों मैच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक, ये तीन चारों जो भी हैं ये पढ़ाई से रिलेटेड ही है कि नहीं। ये चारों जो ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड हैं,
पढ़ाई से रिलेटेड ही है, बट इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस देखो, अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक ये इंसान है, और विद्यालय एक वस्तु है। वस्तु मतलब विद्यालय बिल्डिंग होगी ना, ये तो बिल्डिंग है। और ये एक कोई शिक्षक कोई इंसान हो सकता है ना, मैन हो सकता है या वुमेन हो सकती है। विद्यार्थी एक कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की हो सकती है ना। और अगर मैं अध्यापक की बात करूं तो ये भी कोई मैन हो सकता है ना, ये भी कोई मैन हो सकता है ना। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है विद्यालय, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कोई फिरंगी सी बनी हुई है। इसमें देखेंगे, ये इसमें है ये इधर है, इधर 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 इधर, ये सब कॉमन है सब में, ये बट इसमें क्या है, ये नहीं है। आप देखेंगे इन तीनों में ये है और यहाँ पे ये नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। बहुत कितनी जल्दी 20 सेकंड में सॉल्व कर दिया अपन ने इसको, है ना। टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये नंबर से रिलेटेड है, तो 3, 6, 9 इनमें कॉमन क्या है? 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 10, ये तो मतलब अलग हो गया ना। 10 तो किसी हालत में इन तीनों से कोई संबंध है ही नहीं, तो हमारा 10 जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हम यहाँ पे असंगत छांट रहे हैं, असंगत। असंगत, असंगत मतलब ऑड मैन आउट। विषम क्या हो सकता है? विषम मतलब सॉरी, डिफरेंट क्या हो सकता है ना। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन क्या है? 10। नेक्स्ट, ये तो एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है और ये एक नंबर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। 5 सेकंड में आंसर दे दिया यार। है ना। इसी तरह आप लोगों को भी देना है, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा, आगे आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, बहुत मस्त रिजल्ट आने वाला है। हम मेरा जो टारगेट है, अगर अच्छे से बच्चे करेंगे ना, तो हम मैक्सिमम नंबर सिलेक्शंस भी देंगे यहाँ से। आपको कोई भी हेल्प लगेगी, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको, मैं पूरी हेल्प करूँगा। चलिए नेक्स्ट। कलम, पेन, पेंसिल और कागज। अगर यहाँ पे एक कॉमन चीज देखें, ये सब पढ़ाई से संबंधित है ना, ये सब पढ़ाई से संबंधित हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, कलम, कलम पेन ही होता है, और पेन हो गया, कलम पेन ये दोनों सेम होते हैं। पेंसिल भी लिखने की ही चीज होती है, तीनों चीजें लिखने की हैं। बट कागज क्या है? कागज में लिखा जाता है, ये लिखने के काम में आती हैं, और ये भी लिखने के काम में आती है, बट ये कागज है, इस पे लिखा जाता है, इससे इस पे लिखा जाता है। तो ये क्या है? डिफरेंट है। ये तीनों चीजें सेम है। कलम, पेन एंड पेंसिल इज अ सेम। सेम मतलब एक लिखने वाली चीजें, एक लिखने वाला पदार्थ, एक लिखने वाला पदार्थ बोलना चाहिए कि एक थिंक वस्तु है पेंसिल, जिससे लिखा जा सकता है। और जिसमें लिखा जा सकता है वो है कागज। तो कागज हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ये अलग है, इन तीनों से ये अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी, कबूतर, चील और कौवा। पक्षी मतलब एक, क्या बोल सकते हैं, पक्षी क्या होता है? पक्षी कबूतर भी हो सकता है, पक्षी चील भी हो सकता है, पक्षी कौवा हो सकता है। बट कबूतर एक चील नहीं हो सकता, कबूतर एक कौवा नहीं हो सकता, है ना। कबूतर पक्षी हो सकता है, वैसे ही चील कबूतर नहीं हो सकता, चील कौवा नहीं हो सकता, और चील पक्षी हो सकता है। लेकिन कौवा की अगर बात करें तो कौवा चील नहीं हो सकता, कबूतर नहीं हो सकता, पक्षी हो सकता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पक्षी, है ना। ये डिफरेंट है, ये तीनों में समानता क्या है? ये तीनों पक्षी ही हैं, ये तीनों पक्षी हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। कितना कंफ्यूजिंग दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए। अंगूर, फल, आम और लीची। अंगूर एक फल है, आम एक फल है,
और लीची भी एक फल है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा सही? बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, इसमें ये दोनों तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों तीर नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोनों तीर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों तीर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों एक तरफ, दोनों एक तरफ, दोनों एक तरफ, बट ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो ना? ये जो है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दोनों डिफरेंट जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। लाल, हरा, पीला, और ये रोगन। रोगन क्या है? इन अगर हम ये कलर मिलाएंगे ना तो इनसे मिल के हमारा ये रोगन कलर बनेगा। मेन बेस कलर जो होता है वो लाल होता है, बेस कलर जो होता है हरा होता है, बेस कलर जो होता है वो पीला होता है। तो रोगन हमारा क्या होता है? अगर हम पीले को और लाल को मिलाएंगे तो वो हमारा रोगन बनेगा। रोगन मतलब कोई जो हमारे जो हमारे कलर का कोडिंग होता है ना, वह जा नी ह टी ना ला, ये जानते हैं ना? जो हमारा वो इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष में बा से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पा से पीला, ना से नारंगी, और लाल। ठीक है, बैजानी, हापी, नाला, ये जो कलर होते हैं ना, ये रोगन क्या है, एक अलग इन कलर से मिल के बनेगा ये रोगन कलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल इंडिविजुअल एक कलर है, हरा एक इंडिविजुअल कलर है, पीला एक इंडिविजुअल कलर है, बट इनसे मिलके ये रोगन कलर बन सकता है, बनेगा। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, ये तो ए बी सी अलग दिख ही रहा है, ये त्रिभुज बना हुआ है, ये तो अलग ही है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ये आकृति बनी हुई है, ये सेम, चारों आकृतियाँ सेम लग रही हैं, बट एक मिनट ढूंढते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में दो लाइनें हैं और एक डॉट है। ये यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, दो लाइनें हैं और एक डॉट है। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, दो लाइनें हैं और डॉट है। यहाँ पे ओ बॉक्स इधर बना हुआ है, डॉट बाहर की तरफ है और दो लाइनें हैं। देखिए, इसमें डॉट जो था वो अंदर की तरफ था, दो लाइन के अंदर था, बट ये दो लाइन के बाहर, ये इधर से खुला हुआ है। तो खुले की साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लाइन के बाद खुला हुआ है, लाइन के बाद यहाँ पे डॉट दिया गया है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है, दो डॉट दिए गए हैं, ये त्रिभुज बना है, दो डॉट दिए गए हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है, दो डॉट दिए गए हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है, दो डॉट दिए गए हैं। बट एक कॉमन चीज देखो, ये डॉट अंदर है, ये वाला डॉट, ब्लैक डॉट अंदर है, ब्लैक डॉट अंदर है, एक डॉट बाहर है, एक डॉट बाहर है, एक डॉट बाहर है। यहाँ पे दोनों डॉट ही बाहर हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए कितना सिंपल सा है। यहाँ पे दो बॉक्स बने हुए हैं, दो सर्कल बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं, बट यहाँ पे एक ही सर्कल बना हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। कितना सिंपल था ये वाला। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कुछ कठिन क्वेश्चन आया, आप इसको देखते हैं, बट बहुत ईजी है। अगर मैं इसको सीधा करूं, इस वाले त्रिभुज को मैं अगर सीधा करूं तो कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, ये, और यहाँ से ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, करेक्ट ना। ये यहाँ पे ब्लैक है, करेक्ट, ये भी यहाँ पे ब्लैक है। अगर इस वाले त्रिभुज को मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको सीधा करूँ तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, और फिर इसमें ये ऐसी लाइन गई है, ये ऐसी लाइन गई है, और यहाँ पे ये कलर किया हुआ है ना। ऐसा ही है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मैं इस वाले त्रिभुज को सेम सेम बना लेता हूँ, सेम त्रिभुज,
ये ऐसे गया हुआ है ऐसे, ये यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक है। ये वाला त्रिभुज मैं सेम यहाँ बनाऊंगा, ऐसा ही है ना। इन सबको मैंने सीधा कर दिया, ये ऐसे था तो मैंने ऐसा कर दिया, ये तो सेम ही बना दिया, ये ऐसे था तो इसको ऐसे बना दिया, ये उल्टा था तो इसको सीधा कर दिया। एक चीज कॉमन देखोगे, जो ये बीच से पार्ट डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, यहां से ये दो लाइन जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो डिवाइड करने वाली लाइन है, इसी से ये दो लाइनें इधर जा रही हैं। इसमें क्या है, इसमें जहाँ पे ये लाइन इस लाइन को ब्रेक करती है, जहाँ पे ये टच करती है, वहां से ही ये दो लाइन ऊपर जा रही है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, मतलब ये और ये तीनों सेम है। ये जो बी नंबर का है ना हमारा, ये क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, ये पूरा पोर्शन ब्लैक किया हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, ये दो दो पार्ट अलग अलग ब्लैक किए हुए हैं, है ना। तो हमारा बी जो है ऑप्शन, ये सही होगा। कभी भी ऐसे कोई फिगर आते हैं ना, तो उसको सीधा कर लेना है, अपन को सीधा करके इमेजिन करना है कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सर्कल है, छोटा सर्कल इंटू एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल इंटू सर्कल, सर्कल इंटू ट्रायंगल। ओ, यहाँ पे तो ये स्क्वायर बना हुआ है, फिर ट्रायंगल है, और ये है, तो ये हमारा अलग होगा क्योंकि स्क्वायर किसी में नहीं था, ये हमारा अलग हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी चार भुजाएं हैं और बराबर इक्वल भागों में बांटा गया है। ये भी एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसको बराबर इक्वल भागों में बांटा गया है। ये त्रिभुज है एक, बट इसके अंदर एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, बट ये क्या है, बराबर पार्ट में नहीं बटा हुआ है, नहीं बटा ना। और ये बराबर बटा हुआ है ये भी, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर मतलब इसको गलत तरीके से काटा गया है, ठीक है, तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, डिवाइड करने के लिए यहाँ पे दो लाइनों का यूज़ किया गया है, सिर्फ यहाँ पे भी दो लाइनों का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी दो लाइनों का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे एक दो और तीन लाइनों का यूज़ किया गया है। ये भी आप बोल सकते हो एक टाइप से। पहला टाइप तो यही है कि बाकी सबको दो दो लाइनों से डिवाइड किया गया है, बट जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन को क्या किया गया है, तीन लाइन से डिवाइड किया गया है, किया गया है, एक दो और तीन, ये हमारा डिफरेंट है। बाकी इसको दो लाइन से है, ये भी दो लाइन पे है, ये भी दो लाइन पे है, और इसको तीन लाइनों से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सही जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या कॉमन चीज़ है, यहाँ पे त्रिभुज बनाओ, चतुर्भुज, त्रिभुज चतुर्भुज। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें तीन भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें पांच भुजाएं हैं, इसमें पांच भुजाएं हैं, और बाहर वाले में छह भुजाएं हैं। पाँच छः, चार पाँच, तीन चार, यहाँ पे चार तीन आ रहा है। अंदर वाले का बड़ा है और बाहर वाला छोटा है। यहाँ पे क्या है, अंदर छोटा है बाहर बड़ा है, अंदर छोटा है बाहर बड़ा है, अंदर छोटा है बाहर बड़ा है। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। समझे, नहीं समझे। ये स्क्वायर है, इसके अंदर त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर स्क्वायर है, ये पंचभुज है, इसके अंदर चार भुजाएं हैं। ये जो पंचभुज है, इसकी ये किसके अंदर है, जिसकी छह भुजाएं हैं उसके अंदर है पंचभुजीय, ठीक है। तो पाँच छः, चार पाँच, यहाँ लेकिन ये नंबर थोड़ा कुछ गड़बड़ है, और ये यहाँ पे तीन चार, तो हमारा बी जो है, ये जो गड़बड़ नंबर है वही सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। त्रिभुज 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 त्रिभुज, अच्छा ये बराबर भागों में बांटा गया है, बाकी सब में क्या है, कॉर्नर पे लाइन आ गई है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी। सिंपल सा है, कितना इजी था, 10 सेकंड में आंसर दिया इसका। बस इसी तरह अपन को क्या है, आंसर्स जो हैं अपने बढ़ाने हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
2 4 6 एंड 5 क्या चीज कॉमन दिख रही है? दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, एंड ये 5 जो है ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है ना। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम असंगत छाट रहे हैं। क्या छाट रहे हैं हम? असंगत, है ना, डिफरेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सर्कल, त्रिभुज के अंदर सर्कल है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, सर्कल के अंदर सर्कल है। ये देखो कुछ अलग लग रहा है, सेम आकृति अंदर है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सेम सेम आकृतियां हैं, ये भी ये भी, ये भी ये भी, बट ए में क्या है? त्रिभुज के अंदर सर्कल है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना सिंपल सा था। ठीक है, चलिए।